सब मोह माया है, सब त्याग दो। A few moments later. मुझे फोन्स का बहुत शौक, ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए और मुझे यही कलर चाहिए। अगर आपको इन बाबाओं पर पाखंडियों पर 1% का भी भरोसा है तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम पूरी बात करेंगे इनके पाखंड के बारे में, कैसे ये आपको बेवकूफ बनाकर अपनी जेबें भरते हैं, अपना गेम चलाते रहते हैं, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं और आपको बोलते हैं छोड़ दो मोह माया, त्याग दो मोह माया, क्योंकि तुम मोह माया त्याग कर उन्हें दे दो और वो मोह माया में आराम से जिए। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये नहीं है कि लोग पाखंड की ओर जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग पाखंड की ओर जा रहे हैं। हमारे लोगों को उन पाखंडियों पर ज्यादा भरोसा है जिनकी नॉलेज, जिनका ज्ञान तुच्छ लेवल का है। 1% उनको ना ही गीता की नॉलेज है, ना ही उनको महाभारत रामायण 1% का आता है। बस बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलता रहता है और सामने कुछ भी बोल दो और वो चीज इतनी प्यारी लगती है, क्या बात करें। ये वीडियो देखिए पहले। सब मोह माया है, सब त्याग दो। A few moments later. मुझे फोन्स का बहुत शौक, ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए और मुझे यही कलर चाहिए। छोड़ दो मोह माया, त्याग दो मोह माया, और छोड़ कर त्याग कर इनको सब कुछ दे दो। हर नए फोन्स का इनको शौक है, हर चीज का इनको शौक है, अंबानियों की शादी में जाने का इनको शौक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का इनका शौक है। जो बैग जया किशोरी ने लिया है, इस बैग की कीमत लगभग 2 से 3 लाख आती है, और जो कंपनी इस बैग को बनाती है वो जानवरों के चमड़े का यूज करती है, खाल का यूज करती है बनाने के लिए। और कथाओं में ये क्या बोलेंगे, हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, जानवरों से हमें मोह रखना चाहिए। और यहीं पर ये दूसरे बाबा, इनके ऊपर भारत में इतनी सारी रीलें बनी हैं, इतनी फनी मीम्स बनी हैं जितनी किसी के ऊपर न बनी होंगी। इनके जितने भी लॉजिक होते हैं उनका ना ही सर का पता होता है और ना ही उनके पैर का पता होता है। इनके लॉजिकों का सर कहाँ है, इनके लॉजिकों का पैर कहाँ है, ये कुछ नहीं पता होता है। इनके हिसाब से 22 में कितना जोड़े कि 32 हो जाए। अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो गाय के गोबर से जो गेहूं निकलते हैं उन गेहूं को अपनी वाइफ को खिलाइए और बच्चे हो जाएंगे। जब इसी चीज पर उनसे ये पूछा गया कि आपके बच्चे कैसे हुए, तो सुनो उन्होंने क्या बोला। आपके भी 2 बच्चे हैं ना? हाँ। अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी, कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ, हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी, मतलब ये वाला, ये है ऐसा? फिर देखिए पूरा आप मेडिकल वाले मतलब अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला, मतलब थोड़ा पर्सनल हो रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तुम ये बताओ कि जयपुर का नाम जयपुर क्यों, ये बताना, इन्हीं से सुन लो। जयपुर का नाम जयपुर क्यों है जानते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? जय 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 जय। भगवान को क्या बोलते हैं बच्चे? जय जय। तो पूरे दुनिया में सबसे अधिक भगवान के विग्रह, भगवान की मूर्तियां जयपुर में बनती हैं, तो जय जय वहीं बनते हैं, तो जय जय से जयपुर। अब अगर इनसे लंदन की बात करी जाए कि लंदन का नाम लंदन क्यों, तो ये क्या बोलेंगे, सोच लो सोच लो। और इतना सब होने के बाद, इतना सब देखने के बाद भी कुछ चटपुंजों को ऐसा लगता है कि ये हमारे धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म को ये आगे लेकर जाते हैं और स्प्रेड करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जो हमारे सनातन धर्म की बुक्स हैं, गीता हो गई, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, इन सभी बुकों में जो लॉजिक्स का यूज किया गया है किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, क्या वो लॉजिक्स बिल्कुल यही हैं या इनसे 1% का भी मेल खाते हैं? इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही कि ये धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है, उसके बाद भी लोग जाते हैं उनकी कथाओं में कथा सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी पैरों के धूल चाटने के लिए। अभी कुछ समय पहले ही एक केस हुआ था जिसमें कई लोग दब के मर गए थे, सिर्फ इसी एक चक्कर में। वो गए थे एक बाबा से मिलने के लिए, बाबा गाड़ी से जा रहे थे, पीछे पीछे भगे। सुना होगा आप सबने, कहाँ की जगह है एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन हाँ सेम ऐसा ही हुआ था शायद यूपी का ही केस। आपको इतनी सी चीज समझ नहीं आ रही? ये अपनी कथा में एक चीज बोलेंगे कि कथा सुनने से आपके सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। कहाँ का ये लॉजिक है? भगत सिंह जी नास्तिक थे, वे भगवान में भरोसा नहीं रखते थे, तो क्या उनको नर्क मिला होगा कि तुम भगवान में नहीं मानते, तुमको मैं नर्क दूंगा? क्या भगवान इतना छोटी सोच का होगा? इस चीज पर तुमको डिफरेंशिएट करेगा कि तुम उन पर बिलीव करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो तुम स्वर्ग जाओगे, अगर तुम नहीं करते हो तो तुम नर्क जाओगे। अगर भगवान है तो वो तुमको डिफरेंशिएट करेगा तुम्हारे कर्मों के ऊपर, तुमने कैसे कर्म किए हैं, कैसे तुमने धरती पर अपना जीवन काट, कैसे लोगों के साथ रहे हो तुम, उनको उनके लिए क्या
किया है तुमने, इस चीज पर वो तुमको डिफ्रेंशिएट करे, ना कि इस चीज पर कि तुमने उसकी कितनी बार पूजा की और कितनी बार पूजा नहीं की, कितनी बार उसके अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, इस चीज पर नहीं। कुछ समय पहले पीके मूवी पर काफी बवाला मचा था कि इस मूवी ने हमारे रिलीजन के ऊपर कीचड़ उछाले हैं, हमारे धर्म को बहुत गलत बताया है, हमारा धर्म ऐसा नहीं है। आप बताइए, क्या पीके मूवी देखने वाला कोई हिंदू नहीं था? सारे अदर रिलीजन के थे। जब मूवी देख रहे थे तो खूब मजा आ रहा था, खूब अच्छा लग रहा था। फिर कुछ सालों बाद तुमको याद आया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे रिलीजन के ऊपर सवाल उठाया गया है। और इस समय काफी छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बच्चे जिनके मैच्योरेशन टाइम भी अभी नहीं आया होगा, मुश्किल से 8-9 साल के होंगे, वो ऐसी बातें करते हैं कि मुंह माया में कुछ नहीं रखा। अरे अभी आंखें तक नहीं खुली है उनकी, जो मैच्योरेशन टाइम पीरियड होता है वो अभी नहीं आया है उनका, और वो इस तरह की बातें करती हैं। कुछ नहीं रखा इस जीवन में, त्याग दो, सब त्याग दो। पहले तो उनको जूतों से मारना चाहिए जो इन तरह के बच्चों के कथा को सुनने के लिए जाते हैं। तुम जिसकी कथा सुनने के लिए जा रहे हो, तुम उससे ज्यादा नॉलेज में अच्छे हो, तुम उससे ज्यादा दुनियादारी जानते हो, उससे ज्यादा समझते हो कि दुनिया कैसी, समाज कैसा है। उसके बाद भी तुम जाते हो सुनने के लिए, सब छोड़ो, सब त्याग दो। और लोग सुनने के लिए सिर्फ एक लाइन की वजह से जाते हैं कि कथा सुनने से, भागवत सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है, तुम्हारे सारे जीवन के कष्ट खत्म हो जाएंगे। जिनको हगने के बाद अपना पिछवाड़ा धोना भी ना आता होगा, उनके तुम कथा सुनने चले जाते हो, उनके तुम पैर पकड़ने लगते हो, बाबा जी आप सब कुछ जानते हो। अबे सुअर चूती हो तुम, गधे हो तुम, इतनी चीज तुमको समझ नहीं आती। ज्यादा मैं इस चीज पर बोलना नहीं चाहता, अगर कुछ गलत बोल दिया तो माफ कीजिएगा। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर तुमको जीवन मिला है, तुम जीवित हो, तो तुम्हारे जीवन में कष्ट भी आएंगे, और वो कष्ट तुम्हारी विल पावर से खत्म होंगे, ना ही किसी की कथा सुनने से, ना ही किसी की पूजा करने से, ना ही किसी के चरण स्पर्श करने से, किसी भी चीज नहीं। वो कष्ट तुम्हारे मिटेंगे तुम्हारी विल पावर से, तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी आत्मशक्ति से। हर एक एरिया होता है जहाँ की एक स्पेसिफिक चीज फेमस होती है। जैसे आगरा के पीठे बहुत फेमस हैं, पंजाब के पराठे। अगर आप आगरा में जाके पीठे बेचोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, पंजाब में जाके पराठे बेचोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। पर अगर आप पराठे और पीठे वहां बेचते हो जहां पर इनकी 1% की वैल्यू नहीं है, तो आपको लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। और वैसे ही धर्म है, रिलीजन है। हमारे यहाँ धर्म, रिलीजन सबसे ऊपर रखा जाता है, नॉलेज हर चीज से ऊपर रखा जाता है। और यहाँ धर्म पर बिजनेस होगा। अगर आप समझदार हो तो आप समझिए, अगर बेवकूफ हैं तो बेवकूफ बने रहिए। तकलीफ इस बात की नहीं है कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है, तकलीफ इस बात की है कि पढ़ा लिखा समझदार इंसान भी इस चक्करों में फंसा हुआ है। बाकी अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिए। धन्यवाद। भेजते हो स्कूल, भेजो स्कूल जाकर ही तुम्हारा बेटा शराब पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है और रिलेशन लिव इन में रहना सीखता है।